पहले भी इसके काफ़ी दफ़ा ससुराल वालों जो है ना लड़ाई झगड़ा रहता, घरेलू झगड़ा रहता था। इस वजह से ये अपना नाराज़ होकर मेके चली गई थी। बेटियां पैदा हुई उसी वक्त से चल रहा था। वो कहती है बेटा दो, भी बेटा कहाँ से अल्लाह की ज़ात देती है, बेटा बेटी के देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो थोड़े निशान थे मुंह पे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बेटी को उन्होंने तशद्दुद करके मारा। तो डेड बॉडी हमने अपने कब्जे में ले ली, डेड हाउस करा दी। जराइम की दुनिया में कत्ल व गारत की ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि कत्ल होने वाले बाज़ अफराद ऐसे भी थे जिनका किसी जुर्म यहाँ तक के गलती से भी दूर का वास्ता नहीं था। ऐसे वाक़यात में ज़्यादातर ख़वातीन ही निशाना बनती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अपनी जान देने से कबल वो खुद पर होने वाले जुल्म के बारे में किसी से शिकायत ही नहीं करती, मगर कोई शिकायत करे तब भी उसे यही कहा जाता है तुम खामोश रहो, हालात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन यही खामोशी उन्हें एक ना एक दिन हमेशा के लिए खामोश कर देती है। क्या किसी औरत को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाए कि उसने अपने जैसी बच्ची को जन्म दिया है? कुछ अरसा कबल तो यही कुछ होता था, मगर अब हालात मजीद खराब हो गए हैं, इसलिए कि इससे कबल तो पैदाइश से पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि अपनी माँ के पेट में परवरिश पाने वाला बेटा है या बेटी। लेकिन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जब से इस बात का पता चला, ऐसे वाक़यात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और बेटी को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन लाहौर में मामला इसके बिल्कुल बरक्स हुआ कि 2 बेटियों को जन्म देने वाली मां के यहाँ जब एक बार फिर बच्ची पैदा होने का पता चला तो बेटी के साथ मां से भी इस दुनिया में रहने का हक छीन लिया गया। कसूर की रिहायशी इरम की शादी 4 साल कबल लाहौर के सरहदी इलाके हेर के गांव होता सिंह में हुई थी। इरम के यहाँ पहली लड़की पैदा हुई तो ससुरालियों का रवैया उसके साथ तलख हो गया। बात बात पर बेटी पैदा होने के ताने मिलने लगे, ताहम इरम चुपचाप ससुरालियों के ताने सहती रही। खुदा की कुदरत, इरम के यहाँ दूसरे बच्चे की विलादत हुई तो वो भी लड़की थी। दूसरी बेटी पैदा करना तो इरम का नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। ज़बानी कलामी तानों से नौबत मार कुटाई तक आ गई। कई बार ससुरालियों ने झगड़ कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इरम ससुरालियों से तंग आकर मेके चली जाती तो उसके वालिदैन उसे समझा बुझाकर वापस छोड़ आते। कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही वो कोई थोड़ी बहुत जमीन है वहाँ जमींदारा करते थे। हाँ, लेकिन काफी उनकी जमीन थी, बेच बूझ के बहरहाल ऐसा ही उनका कोई कारोबार था प्रॉपर्टी वगैरह का। लेकिन वो हमारी बच्ची को उसने एक दिन भी, जब से बच्ची पैदा हुई ना पहली, उसके बाद उसने बच्ची को सही रखा नहीं। बेटी पैदा करना कोई भी जुर्म नहीं, इसलिए कि बेटी ही कल की माँ होती है और हम सबको जिन्होंने जन्म दिया वो भी कभी किसी की बेटियां ही थी। मगर ऐसे लोगों को समझाने और कुछ बताने का क्या फायदा जो माँ और बेटी के मकाम से ही नावाकिफ है। इरम के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। ससुरालियों ने फिर से बेटी पैदा होने के खदशे के पेश नजर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो मालूम हुआ कि तीसरी औलाद भी बेटी पैदा होगी, जिस पर ससुरालियों ने उस पर अरसा हयात तंग कर दिया और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इरम अपने मेके चली गई, जहाँ से चंद रोज बाद उसका बाप समझा बुझाकर उसे दोबारा ससुराल छोड़ गया। ये भैया जब से बेटियां पैदा हुई उसी वक्त से चल रहा था। वो कहती है बेटा दो, भी बेटा कहाँ से अल्लाह की ज़ात देती है, बेटा बेटी के देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। जिसके बाद एक रोज इरम के उर्सा को फोन कॉल मौसूल हुई कि इरम की तबीयत खराब है, लाहौर आ जाएं। जब उर्सा लाहौर पहुंचे तो मालूम हुआ कि इरम मर चुकी है। लाश देखने पर मालूम हुआ कि उसके जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात हैं, जिस पर उर्सा ने पुलिस को इतला कर दी। भतीजी है जी, 4 साल पहले शादी हुई थी, उसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी थी। तो उसको जब तीसरी बेटी होने वाली हुई ना, उन्होंने उसका मेडिकल चेकअप करा कर उस पर तशद्दुद करके उसके माँ सारी फैमिली ने उसको मार दिया है। उसकी जब उसको इसी बिना पे मारा गया, उसका घर तीसरी बेटी क्यों हो रही है बस।
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के शौहर, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके देवर वकास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। 4 साल कबल इसकी शादी हुई थी। इसके घर वाले रहते हैं कसूर में। 4 साल पहले इसकी शादी वकार नामी लड़का है, इधर बड़ा मोता से गाँव है, थाने हेर के इलाके में, एलीट सेंटर बेदिया रोड के पास। 4 साल कब इसकी शादी हुई तो पहले भी इसके काफ़ी दफ़ा ससुराल वालों जो है ना लड़ाई झगड़ा रहता, घरेलू झगड़ा रहता था। इस वजह से ये अपना नाराज़ होकर मेके चली गई थी। 8 दिन कबल इसका वालिद, लड़की का वालिद इसको छोड़ने आया, इधर छोड़कर गया और रात को ये लड़की की डेथ हो गई है। इन्होंने वालिदैन को इत्तला दी है कि उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन जब वालिदैन आए उन्होंने देखा कि इसको थोड़े थोड़े निशान थे मुंह पे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी को इन्होंने तशद्दुद करके मारा है। तो डेड बॉडी हमने अपने कब्जे में ले ली, डेड हाउस करा दी। अभी इसका पोस्टमार्टम हो गया, अभी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी कार्रवाई कर देंगे। इरम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए? क्या मरने से कबल उस पर तशद्दुद किया गया था? इस सिलसिले में उसके वुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इरम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उस पर तशद्दुद साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला के चेहरे और गर्दन समेत 6 जगहों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जबकि मौत की हतमी वजह फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद तय होगी। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही इरम पर तशद्दुद करने वाले दीगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इरम के वसा का कहना है कि उसके ससुरालियों में इंसानियत नाम की कोई शय नहीं। क्या बेटी पैदा करना जुर्म है? जालिमों ने उनकी नाजों में पली बेटी को दरिंदों की तरह मार डाला, उन्हें सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने अभी तक तो फिलहाल ठीक कार्रवाई की, लेकिन हादसे में तावन वगैरह घट किया था, लेकिन अभी हमें जब रिपोर्ट वगैरह मिली है तो हम सब तावन कर रहे हैं। देखो अभी अल्लाह से दुआ करें, हम वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए कि उस बच्ची का क्या कसूर था, जिसकी 2 बच्चियाँ भी रह गई हैं और तीसरी बच्ची उसके पेट में, उसकी डेथ हो गई है। मकतूला के वुसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुल्ज़मान को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई और माँ बेटी पैदा करने पर जान से ना जाए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बेटी का दुख वही जानते हैं जिनके यहाँ बेटियां होती हैं, मगर कुछ खानदान ऐसे भी होते हैं जो इस नेमत से बिल्कुल महरूम होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मोहब्बत, हमदर्दी और रहम से भी महरूम होते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही होंगे। परवरिश तो मैंने उसकी की है, सानिया की, अब ये रियाज हुसैन को क्यों मिलती है? तो ये इसकी वालदा को, नज़ीरा को उसने समझाया कि अपनी बेटी को मना करे, वो अपने वालिद को ना मिले। बहरहाल जिले मैं सोनू मारा है ना जिथे बोलियो जरग गई है, जिमें भी हुई है। बहरहाल मेरे अगे ना वो मुड़ बोली कोई नहीं, मैं जिले अग सोनू लग गया ना इतने मुँह से बोले उस टाइम के भी ये तो काम होर में हो गया। ये उससे डिमांड करता था कि मुझे पैसे दे नशे के लिए, तो उसने आगे से इनकारी कर दी। तो इसके दिल में पहले भी ग्रज थी, अंदेशा था कि ये अपने साहब खामद को भी मिलती है, और दूसरा उसने जब इनकार कर दिया, इसको नशे के लिए पैसे ना दिए, तब उसने ये फिर उसको गला दबा कर उसको कत्ल कर दिया। परवरिश तो मैंने उसकी की है, सानिया की, अब ये रियाज हुसैन को क्यों मिलती है? तो ये इसकी वालदा को, नज़ीरा को उसने समझाया कि अपनी बेटी को मना करे, वो अपने वालिद को ना मिले। बहरहाल जिले मैं सोनू मारा है ना जिथे बोलियो जरग गई है, जिमें भी हुई है। बहरहाल मेरे अगे ना वो मुड़ बोली कोई नहीं, मैं जिले अग सोनू लग गया ना इतने मुँह से बोले उस टाइम के भी ये तो काम होर में हो गया। ये उससे डिमांड करता था कि मुझे पैसे दे नशे के लिए, तो उसने आगे से इनकारी कर दी। तो इसके दिल में पहले भी ग्रज थी, अंदेशा था कि ये अपने साहब खामद को भी मिलती है, और दूसरा उसने जब इनकार कर दिया, इसको नशे के लिए पैसे ना दिए, तब उसने ये फिर उसको गला दबा कर उसको कत्ल कर दिया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
बाज़ मामलात ऐसे ही होते हैं जिनको ज़िंदगी के रहमो करम पर छोड़ना ही पड़ता है और दूसरों को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है ताकि ज़िंदगी के मसाइल को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर किसी से कोई भूल चूक हो जाए या किसी सतह पर बात ना मानी जाए तो उसकी जान ही ले ली जाए। हाफजाबाद के थाना सुखैकी के इलाके में सौतेले बाप ने बच्ची को पाला पोसा और अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार दिया, मगर उसका कहना था कि वो अपने सगे बाप से ना मिले। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी अपनी मां की इजाज़त के बाद अपने बाप से मिलती है तो वो इंसान के बजाय दरिंदा बन गया। आइए देखते हैं उसका क्या नतीजा निकला। तालिब हुसैन सुखे की मंडी का रिहायशी है और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। किसी भी फैक्ट्री में या घर में उसे काम मिल जाए तो उसी से कमा कर घर के अखराजात पूरे करता है। ये तालिब हुसैन है, गुजरात का ये मुखी है, सुखे की मंडी में रिहायश पजीर है और पेशे के लिहाज से ये मजदूर आदमी है। जहाँ पे भी उसको मजदूरी मिलती है, किसी आड़त पे मिल जाए तो वहाँ पे ये पल्लेदारी कर लेता है, किसी राइस मिल में मिल जाए तो वहाँ पे कर लेता है। जैसे भी वो ये अपना मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ये पेट पालता है। 14 साल कबल तालिब हुसैन ने नजीरा नामी खातून से शादी की। नजीरा की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी रियाज नामी शख्स से हुई थी और उससे उसकी एक बच्ची सानिया भी थी। तलाक के बाद जब तालिब से शादी हुई तो सानिया माँ के साथ ही आ गई। बेसिकली तालिब हुसैन की एक ही शादी है। 14 साल कबल तालिब हुसैन की नजीरा नामी औरत के साथ शादी हुई थी और नज़ीरा की जो थी उस वक़्त दूसरी शादी थी और उसमें से एक 3.5 माह की एक बच्ची भी थी। तो वो रियाज हुसैन के साथ पहली शादी नज़ीरा की रियाज हुसैन के साथ हुई थी। उसके साथ उसका निभाह ना हो सका तो रियाज ने नज़ीरा को तलाक दे दी और उसके साथ ही जो बच्ची जो थी वो भी नज़ीरा के हवाले कर दी। और उसके बाद फिर नज़ीरा की शादी जो है इस तालिब हुसैन के साथ हुई थी। तो इस तरीके से नज़ीरा अपने साथ अपना साबका खावन की बच्ची जो है सानिया नाम की वो भी साथ ले आई। तालिब हुसैन नशे का भी आदी था। उसकी बीवी लोगों के घरों में काम करती थी और नशे के लिए वो उससे पैसे भी लेता रहता था, लेकिन उसे रंज था कि सानिया अपने सगे बाप से क्यों मिलती। तालिब हुसैन ने सानिया को अपने बच्चों की तरह पाला और फिर उसकी शादी की, मगर सानिया की भी पहली शादी नाकाम हो गई और तालिब हुसैन ने फिर उसकी दूसरी शादी कर दी। उसकी परवरिश भी इसने तालिब हुसैन ने की, सारा उसके अखराजात सारे इसी ने बर्दाश्त किए। उसके बाद सानिया की शादी भी इसने की तालिब हुसैन ने और अनलकीली सानिया की जो पहली शादी थी वो निभा ना हो सकी। वो शाकर नामी शख्स के साथ इसकी सानिया की शादी वो भी तलाक होगी। फिर दोबारा इसने तालिब हुसैन ने अपनी जो सौतेली बेटी थी सानिया उसकी दूसरी शादी की सदी अमन लड़के के साथ। तालिब हुसैन नशे का भी आदी था और नजीरा बीबी से पैसे भी मांगता रहता था, लेकिन तालिब हुसैन का नजीरा से इस बात पे झगड़ा ज्यादा होता था कि उसने सानिया को अपने सगे बाप से मिलने की इजाजत दे रखी है। अगर सानिया मिलती है तो नजीरा भी मिलती होगी। जो सानिया की वालदा है नजीरा मकतूला जो है तालिब हुसैन की बीवी, उसने रियायत दे दी अपनी बेटी को कि वो अपने बाप रियाज हुसैन को मिल सकती थी। वो मिलती रही है और ये भी इसको गरज थी कि ये अपने परवरिश तो मैंने उसकी की है सानिया की, अब ये रियाज हुसैन को क्यों मिलती है। तो ये इसकी वालदा को नज़ीरा को उसने समझाया कि अपनी बेटी को मना करे, वो अपने वालिद को ना मिले। और दूसरा इसको ये भी शक था कि अगर सौतेली बेटी ने अपने वालिद को मिलना शुरू कर दिया है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नज़ीरा बीबी जो है ये भी अपने साबका खावंद रियाज अहमद को मिलती होगी। तालिब हुसैन ने पहले अपनी बीवी को मारा पीटा और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसका गला दबा दिया। उसकी सोई हुई बेटी जागी तो उससे कहा कि उसकी माँ उसके सगे बाप की तरफ गई है और वो उसे भी देखकर आता है और दवा भी लेकर आता है।
लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस को एक दिन इतला मिली कि तालिब हुसैन के घर के अंदर लाश पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश उसकी बीवी नजीरा की थी। तालिब हुसैन ने उसे गला दबाकर कत्ल किया और फिर मौके से फरार हो गया था। 19 की रात को ये हमें इतला मिली है कि एक डेड बॉडी जो है वो सूखे की मंडी के इलाका में घर के अंदर पड़ी हुई है। तो हमने जाके वहाँ पे चेक किया तो वाकई एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद हमने रेड करके ये तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया। तो तालिब हुसैन जो है ये बेसिकली मजदूर आदमी है, नशे का आदी है, शराब पीता है, चर्च वगैरह भी ये पीता है। तालिब हुसैन और नजीरा बीबी की आपस में लड़ाई हुई थी। तालिब हुसैन ने पहले उसके मुंह पर मुक्का मारा और फिर उसे बांधकर उसका गला दबा दिया। कत्ल के बाद तालिब की बेटी जाग गई, जिसकी तबीयत खराब थी। तालिब हुसैन बच्ची की दवाई का बहाना लगाकर घर से फरार हो गया। कुएं वाली रात जो है ये आपस में इसी बात पे लड़े झगड़े हैं। ये उससे डिमांड करता था कि मुझे पैसे दे नशे के लिए। तो उसने आगे से इनकारी कर दी। तो इसके दिल में पहले भी ग्रज थी, अंदेशा था कि ये अपने साहब खामद को भी मिलती है। और दूसरा उसने जब इनकार कर दिया, इसको नशे के लिए पैसे ना दिए, तब उसने ये फिर उसको गला दबा कर उसको कत्ल कर दिया। लड़ते रहे अग दो हथे पत्थे पाँदे पवंदे रहे। बहरहाल जिले मैं सुन मारिया ना जी इतने वो लियो जरक गई है जिमें भी हुई है। बहरहाल मेरे अगे ना वो मुड़ बोली कोई नहीं। मैं जिले अग सुन लग्या ना इतने मुँह से बोले उस सहम के भी ये तो काम होर में हो गया। इस वजह तो मुड़ना वो सहम गई तो मैं मुड़ आख्या भी हूँ मेरी भी सीधी मौत ही। मैं क्यों जी मैं तेन छड्डा में तां भी मैं मरदा पाया, जे ना छड्डा तां भी मरना मैं उत्थे आके जी एंड सर्च कर छड्या। तालिब सोनिया का सुतेला बाप था। कोई भी कानून सानिया को सगे बाप से मिलने से नहीं रोकता। अगर कोई ऐसी शर्त रखी भी गई थी तो इस बात पर किसी को कत्ल कर देना अपने अंदर के इंसान का कत्ल है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। मियाँ बीवी में तलाक के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जो एक के बजाय 2 घरों में बंट जाते हैं। ना तो उनकी तालीम मुकम्मल होती है और ना ही उन्हें माँ बाप की मोहब्बत मिल सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।